जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज विकास में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अक्षय नवमी के नाम से इस तिथि को जाना जाता है। नवमी तिथि लग रही है 1 नवंबर 2022 को रात्रि 11:03 से लेकर 2 नवंबर की रात्रि 9:09 तक। तो विशेष इस नवमी के दिन आंवले की पूजा की जाती है, आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। इस बार नवमी पड़ रही है बुधवार के दिन और इस दिन जप तप दान तर्पण आदि ये सभी धार्मिक कार्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस पर्व को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही सौभाग्य, आरोग्य, सुख में वृद्धि होती है। शास्त्रों में इस दिन का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो आगे वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय नवमी के दिन क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति के साथ साथ निरोगी काया और ऐश्वर्यशाली जीवन आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय की हम बात करें इससे पहले आप जान लीजिए कि शुक्ल पक्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर आपके घर में आंवले का वृक्ष है, अगर नहीं है तो आपके आसपास कहीं भी वृक्ष लगा हुआ है तो पूर्वाभिमुख होकर ओम धात्रेयी नमः। धात्रेयी क्या होता है? आंवला। संस्कृत में धात्रेयी को आंवला कहा जाता है। ओम धात्रेयी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। फिर इसके बाद तर्पण करते हुए पितरों के निमित्त स्क्रीन पर दिया हुआ है ये मंत्र, इस मंत्र को एक बार बोले और तर्पण करते रहें, जल की धारा गिराते रहें। फिर इसके बाद आंवले के वृक्ष के तने में स्क्रीन पर दिया ये मंत्र एक बार बोलें और पीले रंग की मोली से 9 बार आंवले के वृक्ष के चारों तरफ मोली को घुमाएं और धागे को सूत्र को बांध दें। सूत्र बांधने के बाद कपूर और घी से बने हुए दिए से आंवले वृक्ष की आरती करें। आरती करने के बाद स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र, इस मंत्र को बोलें और आंवले की प्रदक्षिणा करें। इसके अलावा आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन भी करवाना चाहिए। इससे भी कोटि जन्मों में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। फिर इसके बाद इसके अलावा आप स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें तो अति उत्तम है। एक पका हुआ पेठा, पीले रंग का पेठा लें और इसके साथ में जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से रुपए, पैसे, वस्त्र आदि रख कर स्क्रीन पर दिया है ये दक्षिणा का मंत्र, आप जिसे भी दक्षिणा दे, श्रेष्ठ ब्राह्मण को, किसी विद्वान को, पेठे के साथ में जो भी आपकी इच्छा हो सारी सामग्री अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को दे दें। इन्हीं के साथ साथ आप यथाशक्ति कंबल आदि ऊन के वस्त्र भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। यह अक्षय नवमी धात्री नवमी तथा कुष्मांडी नवमी भी कहलाती है। घर में आंवले का वृक्ष ना हो तो किसी बाग बगीचे में आंवले का वृक्ष है तो जाकर वहां पर भी आप पूजा आदि कर सकते हैं और अपने घर में उसी दिन आंवले का पौधा घर में लाके रोपित करके भी उस वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि धन का आगमन होता है। तो चलिए अब जानते हैं अक्षय नवमी के दिन क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपका जीवन खुशियों से भरेगा, आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ धन लाभ तो होगा ही होगा। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें, बहुत ही उत्तम माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और शिव के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन सुबह शाम इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है और धन संचय का बल मिलता है।
इसीलिए आंवला नवमी के दिन एक आंवला अवश्य खाना चाहिए। फिर इसके बाद अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देसी घी का एक दिया तैयार करके उसमें 3 पत्तियां केसर की डाल के पूर्वाभिमुख करके दीपक जला दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। फिर इसके बाद आंवला नवमी के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का प्रसाद जरूर लगाएं और इस प्रसाद को भोग लगाने के बाद स्वयं भी इस आंवले का सेवन करें। ऐसा करने से आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। फिर इसके बाद अक्षय नवमी के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 5 कुंवारी कन्याओं को घर में बुलाकर खीर जरूर खिलाएं और सभी कन्याओं को कार्तिक महात्म की एक पुस्तक जरूर बांटें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाए रखती हैं। कहते हैं आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक राक्षस का अंत किया था। राक्षस के अंत के बाद ही उसके रोम से कुष्मांडक की बेल हुई थी। इसी कारण आंवला नवमी के दिन कुष्मांड अर्थात पेठे का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन को धात्री और कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब कुछ भी अगर आप ना कर पाए तो केवल इतना जरूर करें, ओम धात्र्यै नमः इस मंत्र का जाप भगवान विष्णु के सामने बैठकर अवश्य कर लें। 1 माला जाप अवश्य कर लें और साथ ही घी का एक दिया अवश्य जला लें। ऐसा करने से भी आपको अनंत कोटि जन्मों के किए गए पापों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ आपकी पुश्तें भी आपके किए गए कर्मों का फल नहीं भोगेगी और वे अपना जीवन यापन बहुत सुखमय तरीके से कर पाएंगे। इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान प्राप्ति, सुख वृद्धि की प्राप्ति होती है। आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। अक्षय नवमी के दिन शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिनमें से ये कुछ उपाय आपको यहाँ पे बताए गए हैं। इन उपायों को करने से आप अपने जीवन को और भी सुखमय बना सकते हैं। तो जरूर इन प्रयोगों को करें और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। कार्तिक मास की अक्षय नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंवला वृक्ष एक वनस्पति है और वनस्पति आयुर्वेद में भी बहुत काम आती है। हमारे रोगों को क्षीण करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा अवश्य करें।